मामला ये है कि कब्जा करके मेयर बनाया, लेकिन बिलावल साहब खुद लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है और खुद कराची में किसी एक जगह पर भी इन्होंने कागजात नामजदगी फाइल नहीं किए। ये पीपुल्स पार्टी का कराची के साथ आप देखें रवैया है, लिहाजा जमात इस्लामी ही ये ऑन करती है पूरी तरीके से और जमात इस्लामी पुश पर खड़ी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी तरीके से पूरी कुव्वत के साथ मौजूद हैं और इस मर्तबा जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। आम इंतखाबात का काउंटडाउन, कराची में इंतखाबी मुहिम तेज, जमात इस्लामी का शहर कायद में पावर शो, पिंडाल सज गया। आज शाम बाग जिनाह में सिराजुल हक खिताब करेंगे। हाफिज नईम ने जलसागाह का मुआयना किया, बोले बिलावल भुट्टो खुद लियारी से इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं, जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। उधर एमकेएम आज सियासी लाहे अमल का ऐलान करेगी। राब्ता कमेटी के अरकान पाकिस्तान हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हैदराबाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। तवील खुशसाली इख्तिताम को पहुंची, बादलों की इनिंग शुरू। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में पहली बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। पहाड़ों की चोटियां बर्फ की तह से सफ़ेद हो गईं। वादी लीपा में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, फ़ज़ाई आलूदगी और धुंध से छुटकारा पाने पर शहरी खुश हो गए। बर्फबारी के बायस पीडीएम ने जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान में आज बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के, शहरियों ने जाड़े से निपटने की तैयारी पकड़ ली। ईरान वक्त का मुकाबला सख्त, आम इंतखाबात में 11 दिन बाकी, छुट्टी के रोज सियासी पारा मजीद हाई हो गया। मुख्तलिफ जमातें इन एक्शन, नॉन स्टॉप मुहिम जारी, गली बाजारों में बैनर्स की भरमार, दावों की यलगार। मुस्लिम लीग नून आज सियालकोट में पावर शो करेगी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का खिताब शेड्यूल। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी में रंग जमाएगी। जयालों ने लियाकत बाग में पिंडाल सजा लिया। बिलावल भुट्टो कारकुनान का लहू गरमाएंगे। ट्वीट में लिखा, आज अपने मंशूर और अवामी मुआहिदे पर बात करूंगा। सबको दावत देता हूं कि मेरे साथ रावलपिंडी आए, जहां शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। इस पार्क आए जहां बेनजीर भुट्टो ने आखिरी खिताब किया। नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे, पुरअमन, खुशहाल और तरक्की पसंद पाकिस्तान बनाएंगे। ईरान में दहशतगर्दी, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक और 3 जख्मी। वाक़या ईरान के सरहदी इलाके सवारंग में पेश आया। मुसल्लह अफराद ने पाकिस्तानी मजदूरों को गोलियां मारकर कत्ल किया। तमाम अफराद मुकामी वर्कशॉप में काम करते थे, वही रिहाइश पसीर थे। मुल्जिमान ने मुख्तलिफ कमरों में सोए हुए अफराद को इकट्ठा किया और गोलियां मार दी। जाम भाग 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर, 2 का लोधरा, 2 का बहावलपुर से है। जाम भाग होने वालों में जुबैर, अबू बकर, आसिफ, असगर, अख्तर, शोएब और शब्बीर शामिल। लवाहिकीन कहते हैं ये लोग 8 साल से ईरान में मजदूरी करते थे। पाकिस्तान की 9 शहरियों के हौलनाक कत्ल की शदीद मजम्मत, वाक़े की फौरी तहकीकात, मुलविस अफराद के मुहासबे पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान को दहशतगर्दी से लड़ने के अज़्म से नहीं रोक सकते। निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, हमला पाक ईरान मुश्तरका दुश्मनों की ताल्लुकात मुतासिर करने की कोशिश है। ईरानी हुकूमत से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा। आज उनके एडवर्टाइजमेंट्स में लिखा हुआ था कि सच्चा नवाज का सच्चा मंशूर। आप मुझे बताएं, आपने तीन दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पे जाया कर दिया। बाकी सियासी जमातें जो हैं, उनको मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी आप आज करवा रहे हो, कल यही आपके साथ होगा। नून लीग वाले कहते हैं सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है। हमने 3 बार नवाज का दौर देखा, जानते हैं कि वो कितना सच्चा है। बिलावल भुट्टो ने फिर नून लीग पर तीरों की बारिश कर दी। कहा, ये इतने सच्चे हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी अपना कहते हैं। उन्होंने सीपैक का पैसा ऑरेंज ट्रेन पर जाया किया। आज जो कुछ आप कर रहे हैं, कल वही आपके साथ होगा। जो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, आज सबसे बात करने को तैयार है।
मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की आपके सूबा का मुआयना करे, वहाँ पर मुनाजरा भी होगा, वहाँ पर मवाजना भी होगा। पिछले 7 साल मेट्रो बनने के बाद जो हुकूमत आई उसने क्या किया इस रावलपिंडी शहर के लिए, मां सवाए गाली गलोच और उसके अलावा कुछ नहीं दिया। नवाज शरीफ ने जो वादा किए पूरे किए। नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम हो जाए। पीटीआई ने गाली गलोच के सिवा कुछ नहीं किया। 8 फरवरी को फैसला होगा किसने खिदमत की किसने लूटा। शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में जलसे से खिताब, और कहना था नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे, हुकूमत में आकर आवाम की किस्मत बदल देंगे। पिंडी को लाहौर ना बनाया तो नाम बदल देना, मौका मिला तो रावलपिंडी में ब्लू ट्रेन चलाएंगे। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मनासरे की जंग, दोनों रहनुमा सोशल मीडिया पर आमने सामने। शहबाज शरीफ ने कहा कल एक साहब ने नवाज शरीफ को मनासरे की दावत दी, वो मनासरे के बजाय सिंध के मुआयने की दावत देते तो अच्छा होता, मनाजरा भी हो जाता और मवाजना भी। बिलावल भुट्टो का जवाबी ट्वीट, कहा मनाजरा मुआयने के लिए तैयार हूँ, बताएं कब और कहाँ मनाजरा करना है। नवाज शरीफ खैरपुर कंबट में मनाजरा कर लें, जहाँ का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है। थर पार कर आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा, चौलिस्तान से थर का मुआवजा भी हो जाएगा। थर में कोयले का मंसूबा कराची नहीं फैसलाबाद को सस्ती बिजली फराहम कर रहा है। कराची में NCVD के बाहर मुबाहिसा कर लें, जहाँ गुज़श्ता बरस पंजाब के 84,000 से ज़ायद अफराद का इलाज हुआ, जो सबूत है कि पंजाब के अस्पतालों में ऐसी सहूलियात मौजूद ही नहीं। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, बानी PTI और शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। दौरान समात बानी PTI और शाह महमूद की जज से तल कलामी। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। बानी PTI का सरकारी वकला पर तंज, कहा जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज बोले 3 मरतबा तारीख दी मगर आपके वकला ने आने की जहमत नहीं की, मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। शाह महमूद ने कहा ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा, इस तरह से ट्रायल की क्या वैल्यू रह जाएगी। मैं अपना वकील पेश करना चाहता हूँ, सरकारी वकीलों पर एतबार नहीं, इससे तो साबित होता है कि फैसला हमारे खिलाफ हो चुका। दौरान समात मुल्ज़िमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील पेश ना हुआ। मजीद 9 गवाहान पर जरा मुकम्मल, 12 गवाहान पर जरा पीर से शुरू होगी। केस की समात 29 जनवरी तक मुलतवी। कराची में बराह रास्त आपको बताएं कि क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ की रैली, कारकुनान का पुलिस पर पथराव, पुलिस का कारकुनान पर लाठीचार्ज, मुजाहिरीन से निपटने के लिए वाटर कैनन तलब, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 10 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, कराची से आपको अपडेट करेंगे। क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनान ने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस की जानिब से कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया। मुजाहिरीन से निमटने के लिए वाटर कैनन तलब कर लिए गए। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग भी की गई है। पुलिस ने तहरीक इंसाफ के 10 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में भी ले लिया है। कराची में क्लिफ्टन में तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस की जानिब से कारकुनान पर लाठीचार्ज किया गया, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की गई।